नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारा सुपर एक्सक्लूसिव शो रहस्यमय न्यूक्लियर साइट। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बवाल मचा हुआ है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में अभी तक सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। इस जंग में अमेरिका भी ईरान के खिलाफ खड़ा है। दरअसल ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को पहाड़ों के नीचे छिपाकर बनाया है। अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जो ईरान की रहस्यमयी न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करने में सक्षम है। इजरायल के हमले में ईरान के 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हुए हैं। इजरायल चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और इसके लिए अमेरिका समेत कई देश एकजुट हैं। इजरायल के पास फिलहाल इतनी क्षमता नहीं कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर सके, लेकिन अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जो इनका काम तमाम कर सकता है। पाताल में छिपा है सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट। पहाड़ों के 300 फीट नीचे न्यूक्लियर बेस। मिसाइलें और ड्रोन हैं बेअसर। ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट। न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट। क्या जंग में कूदेगा अमेरिका? अमेरिका का B-2 बॉम्बर कैसे करेगा ब्लास्ट? इजरायल इस समय पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है कि किसी भी तरह से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। दोनों देश एक दूसरे के शहरों पर मिसाइलें भेज रहे हैं, मिसाइलों से बड़े अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस जंग में इजरायल का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि उसने ईरान के अंदर जाकर न्यूक्लियर साइट्स, बॉम्ब बनाने वाले साइंटिस्ट और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। तो वहीं इजरायल के लिए ईरान के रहस्यमयी परमाणु साइट्स को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस पहाड़ों की श्रृंखला के बीच ईरान का न्यूक्लियर साइट फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट स्थित है, वहां तक पहुंचकर भी इजरायल उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर किन पहाड़ों के बीच में कहां पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट है। यह रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत वादियां, हरे भरे पहाड़ और चट्टानों के एकदम भीतर एक बंकर में मौजूद ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट उसका सबसे गुप्त एटमी ठिकाना है। ईरान का जो सबसे बढ़िया फोर्डो, जहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वो फोर्डो है। ये पहाड़ों के नीचे इसको बनाया गया है। कहा जा रहा है तकरीबन आधा किलोमीटर पहाड़ से नीचे है, जिसको बर्बाद करने के लिए इजराइल के पास कोई साधन नहीं है। केवल एक ही देश है जिसके पास ये साधन है, वो अमेरिका, और केवल एक ही हवाई जहाज़ है जो उस बम को ले जा सकता है, वो है B-52 बम्बर या B-52 बम्बर। क्योंकि ये जो बॉम्ब है कहा जा रहा है तकरीबन 30,000 kg का है, मतलब 30 टन का, 30 से 33 टन का बॉम्ब है। और यही बॉम्ब है जो डीप पेनिट्रेशन करके 200-300 फुट नीचे जाके फिर फटता है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। क्या ये बॉम्ब भी असर कर पाएगा या नहीं, ये भी हाईली क्वेश्चन मार्क है। चट्टानों की लगभग 300 फीट मोटी तह के अंदर मौजूद ये वो रहस्यमयी परमाणु साइट है जहां इजरायली बमों का भी कोई असर नहीं होता है।
इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के नंताज परमाणु साइट को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. इजरायली हमले में वहां के 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए हैं। इजराइल ने फोर्डो प्लांट पर भी हमला किया, लेकिन IAEA के मुताबिक इसे सीमित नुकसान हुआ है। इजराइल के पास इसे पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता नहीं है। इसकी बनावट और रणनीतिक लोकेशन ऐसी है कि कोई भी देश इसे हवाई हमले से तबाह नहीं कर सकता है। इसराइल ने साफ तौर पे जो 6 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया, उसको साफ तौर पे मालूम था कि उसका कोई साधन नहीं है इस साइट को बर्बाद करने के लिए। इसलिए इसको बर्बादी के लिए मोसाद को टारगेट किया। मोसाद 12 ट्रक ले जा रहा था इस तरफ ग्राउंड हमला करने के लिए। सारे के सारे उसके ट्रक पकड़े गए, सारे के सारे एजेंट्स पकड़े गए। अभी इसराइल को किसी प्रकार से भी कोई भी संभावना नहीं है फर्दों को, और वो चाहता है कि हर हालत में अमेरिका बीच में कूदे। पहले अमेरिका ने कहा था कि विदिन 1 to 2 डेज़ अमेरिका फैसला करेगा कि लड़ाई में दाखिल हो रहा है कि नहीं। अभी ट्रंप ने बोला कि विदिन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। बोलता है इस समय उसको पक्का उम्मीद है कि ईरान और इजराइल दोनों थक जाएंगे, दोनों ही युद्ध विराम चाहेंगे, और हो सकता है कि ईरान जो है कुछ समझौते के लिए, डील के लिए तैयार हो जाए। साथ ही साथ इसी बीच में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ में इन कैमरा 1 घंटे बातचीत कल हुई डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और मुनीर के बीच में। फोर्डो के अड्डे तक पहुंचने के लिए 5 सुरंगों को काटकर गहराई में बंकर नुमा सुविधाएं बनाई गई हैं। बता दें, ये नंताज के बाद ईरान का दूसरा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। इजराइल लंबे समय से इस अड्डे को खत्म करना चाहता है, लेकिन इजराइल के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि इस प्लांट को खत्म कर सके। इसे तबाह करने में सिर्फ अमेरिका के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान सक्षम है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसे तबाह करने के लिए इन बमों को कई बार एक ही जगह पर गिराना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने भर की देर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। पहाड़ों के एक समूह में बनी 5 सुरंगों के बीच मौजूद ईरान का रहस्यमयी फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट ईरान की वो परमाणु साइट है जहां अब तक इजरायली बम और मिसाइल पहुंचकर भी कुछ नुकसान नहीं कर पाए। धार्मिक शहर कोम में गुप्त भारी सुरक्षा वाला परिसर साल 2009 में पहली बार सार्वजनिक हुआ जब पश्चिमी खुफिया एजेंसीज ने इसका एक्सपोजे किया। सीक्रेट डॉक्यूमेंट से ईरान के रहस्यमयी फोर्डो एटमी प्लांट का खुलासा साल 2009 में हुआ। हालांकि इस प्लांट की असल जानकारी साल 2018 में तब सामने आई जब इजराइल ने ईरान के परमाणु दस्तावेज चुरा लिए। 55,000 दस्तावेजों में फोर्डो की योजना, ब्लूप्रिंट और उद्देश्य दर्ज थे। इनमें लिखा था कि संयंत्र में हथियार ग्रेड यूरेनियम का निर्माण किया जाएगा और हर साल कम से कम 2 परमाणु हथियार बनाए जा सकेंगे। ईरान ने ये हमला किया ये कहकर के उनको 100% कन्विक्शन था कि इजराइल जो है काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है बम बनाने पे, और उसके बाद 7 से 8 बम या 8 से 10 बम बनाने की क्षमता आ चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट कि इजराइल को सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन चाहिए। उसके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो बम बनाने के लिए तैयार है, लेकिन अली खमैनी का हुक्म चाहिए। जिस दिन अली खमैनी का हुक्म मिल जाएगा वो हफ्ते के अंदर बम बना देंगे। दूसरा, उसको साफ तौर पे नज़र आया था कि ये इसके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जो ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं, हौथीज़ है, हमास है,
हिजबुल्ला है, वो सारे के सारे कमज़ोर हो चुके हैं और चार तरफा हमला नहीं हो सकता। तीसरा, इसराइल को अपनी इजरायली डिफेंस फोर्स IDF, उसकी एयरफोर्स के ऊपर बहुत भरोसा था, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत भरोसा था, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत भरोसा था, और उसको नहीं लगता था कि ईरान इतना शक्तिशाली होगा, खास करके जब उसने 2024 में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद बड़े सारे कहा जा रहा है कि 50 to 60% ईरान के लॉन्चर्स को भी बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से हो रही है, काफ़ी से ज़्यादा नुकसानदेह है, काफ़ी ज़्यादा घातक है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी थिंक टैंक के मुताबिक इन दस्तावेजों से साफ था कि ईरान का इरादा परमाणु हथियार बनाना था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी माना कि इस प्लांट का साइज और डिजाइन शांतिपूर्ण उपयोग के अनुरूप नहीं है। यही वजह है कि इजराइल इसे तबाह करने के पीछे पड़ा है। इसराइल के तेल अवीव बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। हाइफा जो है उनका सबसे बड़ा पोस्ट बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। बीर शैबा और 3-4 और सिटीज़ में काफ़ी नुकसान हुआ है। और उनका जो डमोना एटॉमिक प्लांट है उसके ऊपर भी ईरान ने हमला किया है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने साफ तौर पे कहा है कि जिस माफिक इसराइल हमले कर रहा है न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, और जिस माफिक अभी ईरान कर रहा है, तो बहुत बड़े पैमाने पर मिडल ईस्ट में तबाही हो सकती है अगर न्यूक्लियर रेडिएशन स्टार्ट हो गया। और अगर न्यूक्लियर रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है तो बिल्कुल वही हालात होंगे जो चेरनोबिल पे हुए थे, जिसमें कम से कम 40-50 लाख लोगों, हज़ारों लोगों को इमीडिएटली इवैक्यूएट करना पड़ा था। और अगले 30-40 साल में उस इलाके में कुछ नहीं जमता। ईरान के फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को शहीद अली मोहम्मदी न्यूक्लियर फैसिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका का शक्तिशाली बंकर विस्फोट बॉम्ब ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो पहाड़ियों में गहराई के अंदर दबे हुए इस रहस्यमय न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट करने में सक्षम है। इस बम का नाम है GBU-57। इजराइल इस प्लांट को चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। उसकी नजर अब अमेरिका पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर से देखें तो ईरान और परमाणु बॉम्ब के बीच एक यही बंकर फोड़ बम ही ब्रह्मास्त्र के रूप में नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की एंट्री कभी भी हो सकती है। कई एक्सपर्ट इसे लगभग तय भी मान रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ट्रंप ने इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला करने के प्लान पर मुहर भी लगा दी है, लेकिन फाइनल ऑर्डर अभी नहीं दिया है। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह तेहरान के दक्षिण में एक पहाड़ी इलाके में छिपे हुए रहस्यमयी फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को माना जा रहा है, जो ईरान के कथित न्यूक्लियर बम हासिल करने के सपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, अमेरिका का शक्तिशाली बंकर विस्फोट बम ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो पहाड़ियों में गहराई से अंदर दबे हुए इस न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट करने में सक्षम है। इस बम का नाम है GBU-57। इजराइल इस प्लांट को चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है और उसकी नजर अब अमेरिका पर है। इस जंग में अमेरिका शामिल नहीं होगा। इस जंग में शामिल होने के लिए उसके लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता है। एक, उसको कन्विक्शन कि वो ये जंग जीतेगा। मुझे नहीं लगता कि वो जंग जीत सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहाँ जहाँ अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है बड़े पैमाने पर, वियतनाम में इन्वॉल्व हुआ, हारा। इराक में हुआ, 11 साल के बाद अपनी इज्जत बचा के भागा। अफगानिस्तान में किस माफिक से भागा, 16 साल के बाद में सारी दुनिया जानती है। तो वो ग्राउंड ट्रूप्स को नहीं उतारना चाहता और केवल हवाई शक्ति के माध्यम से जंग नहीं जीता जाता। दूसरा, ट्रंप को ये जंग, अमेरिका को जंग में धकेलने के लिए कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए। वहाँ के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया है कि ट्रंप को इजाज़त ना दी जाए अमेरिका को जंग में धकेलने के लिए। तीसरा, अमेरिका जो है किसी प्रकार से बॉडी बैग नहीं चाहता। चौथा, अमेरिका के बहुत बड़े बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, 9 बेसिस हैं, सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। ईरान को केवल 1 या 2 मिसाइल दागनी है इन सब बेसिस के ऊपर और इन सब में आग लगाने के लिए। और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद कर देता है तो दुनिया में बहुत ज़बरदस्त तबाही बचेगी।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर से देखें तो ईरान और परमाणु बम के बीच एक यही बंकर फोर्डो बम ही ब्रह्मास्त्र के रूप में नजर आ रहा है। बता दें, ईरान का फोर्डो प्लांट इतना अंडरग्राउंड है कि इसको तबाह करना इजरायली सेना के लिए असंभव साबित हो रहा है। रहस्यमयी फोर्डो साइट सतह से 80 से 90 मीटर नीचे मानी जाती है। वहीं माना यह भी जाता है कि इजराइल के पास भी बंकर फोड़ हथियार है, लेकिन वे केवल 10 मीटर यानी लगभग 33 फीट से कम की गहराई तक ही काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पास जो GBU-57 बम है, जो इस काम को करने में सक्षम हो सकता है। जानकारी के मुताबिक GBU-57 बम का वजन 13,607 किलोग्राम का है और ये फटने से पहले 200 फीट यानी लगभग 61 मीटर जमीन में घुसने में सक्षम है। 6.6 मीटर लंबे GBU-57 बम में एक खास फ्यूज भी है। दरअसल बंकर को तबाह करने के लिए एक ऐसे विस्फोटक की जरूरत होती है जो जमीन से टकराते ही तुरंत विस्फोट न करे। जमीन के लगभग 61 मीटर अंदर जाने के बाद ही बम का फ्यूज एक्टिवेट होता है और बम फटता है। B2 जो है दुनिया का सबसे बढ़िया स्टेल्थ बम्बर है, जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया था। अगर आपको याद होगा तोरा बोरा माउंटेन, जहाँ पे बिन लादेन छुपा हुआ था, तो उन्होंने ये बम गिराया था, जिस उस समय उनको बोला था मदर ऑफ ऑल बम्स। इस बम ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। जो उसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस कम्प्लीटली तबाह हो गई थी, लेकिन बिन लादेन बच के निकल गया था। उसको शायद पहले निकाल लिया था और अब पाकिस्तान ने अबोटाबाद में उसको छुपाया हुआ था। वही बम है, या फिर B-52 बम्बर ले जाता है। B-52 जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बम्बर है, जिसमें 8 इंजन हैं, 4 to 8 इंजन हैं इसमें, या शायद 4 इंजन है। और कहा जा रहा है कि ये 35,000 kg या 35 टन बम लोड ले जा सकता है। और ये जो है, इसकी शक्ल जो है बैट की तरह है, इस जहाज़ की B2 की। B-52 तो नॉर्मल है, बड़ा बम है विथ 4 to 8 इंजन, लेकिन B2 है इज़ अ स्टेल्थ बम्बर, जिसमें बम जो है बॉडी के अंदर रखा जाता है, बॉडी के बाहर नहीं लटकाया होता। और इस बम्बर को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी। आपको बता दें, दुनिया में अगर किसी परमाणु बम की सबसे ज्यादा ताकत की बात होती है तो अमेरिका का GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP का नाम सबसे पहले आता है। ये एक ऐसा बम है जिसे खास तौर पर गहराई में छिपे ठिकानों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। यह परमाणु बम नहीं है, लेकिन इसकी ताकत किसी परमाणु धमाके जैसी ही असरदार मानी जाती है। ईरान इजरायल महाजंग को लेकर स्पेकुलेशन और कैलकुलेशन का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। अमेरिका भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, क्योंकि पिछले 2 दिन में, पिछले 48 घंटों में ये रिएक्शंस जबरदस्त तरीके से बदले हैं, चीजें फ्लिप भी हुई हैं। नजर हमारी बनी हुई है इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।